सर, आप अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश में जातीय जनगणना का एक बिगुल भी फूंका गया है। और कहीं न कहीं जो कुशवाहा समाज जो कहीं न अलग अलग राज्य में अलग अलग उपनाम देखा जाता है, तो उसके लिए कैसे आप किस जाति गणना को कैसे आप देख रहे हैं सर? जातिगत जनगणना ओबीसी का चिर परिचित डिमांड था और अभी सरकार घोषणा की है कि ओबीसी जनगणना करेंगे, परंतु यह करेगी कि नहीं करेगी और करेगी तो कितने दिनों में करेगी, इसका अभी कोई निर्णय नहीं है। बावजूद इसके हम लोग चाहते हैं कि अगर भारत सरकार जातिगत जनगणना कराना चाहती है तो यह सराहनीय कदम है। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक ओबीसी की संख्या, उसका प्रतिशत नहीं पता चलेगा तो उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान नहीं हो पाता, और जब तक बजट में प्रावधान नहीं होगा तो उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं बन पा रही है। इसलिए बड़ी आबादी पूरे भारत में ओबीसी की है। जब अंग्रेज की हुकूमत था 1932 में जातिगत जनगणना की गई थी, और यह उस समय हुआ था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में था, तिब्बत भी भारत में था। तब इन पूरे 4-5 देश को मिलाने के बाद जो जातिगत जनगणना का आया था, उसकी जो पब्लिश्ड हुई थी, उसमें 52.5% हम लोगों को दिखाया गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, उसमें कुछ सरकारी बातों को लेकर, कुछ उसकी योजनाओं को लेकर, और जातीय जो गणना हुई है, मतलब लोग मानने लगे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे गुजरात में कुर्मी जाति स्वर्ण में आती है, फॉरवर्ड आती है, और वहाँ का राजपूत जातियाँ ओबीसी में है। उसी प्रकार से पूरे देश में ब्राह्मण का 4-5 जातियाँ हैं, जैसे गिरी, गोस्वामी, इस सब जातियाँ हैं, महापात्रा ओबीसी में है, जबकि 1932 के जनगणना में वह स्वर्ण जाति में आता था, उच्च वर्ग में आता था। तो इन 4 देश को अलग होने के बाद और अभी इन सब नई बातों को आने के बाद, सरकारी ओबीसी में लोगों को जाति शामिल करने के बाद कुछ एसटी एससी के भी लोग शामिल हुए हैं, कुछ एसटी एससी में लोग गए हैं, तो बहुत गड़बड़ हो गया है। इसलिए अब यह जातिगत जनगणना होगा तो मुझे लगता है कि लगभग भारत में ओबीसी 65% से ज़्यादा होंगे, और यह 65% बिना गणना के, जब हम चिड़िया की गणना कर रहे हैं, जानवर की गणना कर दे रहे हैं, कुत्ता बिलाई की गणना कर रहे हैं, तो मनुष्य की जनगणना नहीं कर पा रहे हैं। ये भारत के लिए एक सबसे खराब काम है, और जब तक नहीं यह जनगणना होगा तब तक सही भारत का विकास नहीं हो पाएगा। अगर विश्व गुरु पुनः भारत को बनना है तो जातिगत जनगणना कराना होगा, और ओबीसी जातियों को मुख्य धारा में लाना होगा विशेष प्राथमिकता के आधार पर। तभी देश पूरे विश्व में पुनः विश्व गुरु बन सकता है। जहां तक अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का बात है, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा लगभग 70 उप जातियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर केरल तक हमारी संख्या है। और अगर यह 70 उप जातियों की अगर हम बात करें तो लगभग उस समय 11.08% 1932 के गणना में था। चूंकि ओबीसी के लोगों में परिवार को बढ़ाने की जल्दी ज़्यादा रहती है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर अगर ओबीसी में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हुआ है, मुस्लिम समाज में हुआ है, और ओबीसी समाज में संख्या बढ़ी है। इसलिए आज मैं समझता हूं कि विकास की गति में, संख्या के विकास की गति में ओबीसी का
ज़्यादा हुआ है, तो कुशवाहा समाज 70 जातियों को एक जगह गणना करवाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं विभिन्न राज्यों में जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ और पूरे देश के लोगों को बुलाकर एक जगह हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग एक जगह गणना हो सके। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने प्रयास किया तो कुशवाहा, सैनी, मौर्य, शाक्य को एक सूची में हम लोग लाने में कामयाब हुए। लेकिन झारखंड में एनेक्सर 2 ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया, बिहार में 2 भागों में बांटा गया, एनेक्सर 1 और 2। हमारी जातियों को एनेक्सर 1 में भी रख दिया, एनेक्सर 2 में भी रख दिया। इन स्थिति में हम लोग को परेशानी होगी। एनेक्सर 1 की जातियां जो ज़्यादा लाभ ले रही हैं वो लोग नहीं चाहेंगे कि हम एनेक्सर 2 में जाएं। इसीलिए सरकार को इस पर सोचना होगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि हम लोग काम कर ले जाएंगे, 70 जातियों को हम लोग गणना करवा लेंगे। यह योजना हम लोग कर रहे हैं। जैसे जिस तरह का सर है कि उपनाम की बात हो रहा था, पिछड़ा पिछड़ा की बात होता, नेक्चर 1 नेक्चर 2 की बात है, तो जो कुशवाहा समाज जो अपने आप के बोलता है कि हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा या इस तरह का ज़्यादा संख्या में है, 16% या 18% जो भी हो, लेकिन कैसे उसका मापदंड आप लोग अपनाइएगा कि इस मापदंड में हम अव्वल हैं? उसका कोई ना कोई तय का आपका मापदंड तो होगा ना, नापने का, तोलने का, कुछ ऐसा। तो कुशवाहा समाज का ठीक है 70 उपजाति में हम मानते हैं बात को, लेकिन उसका मापदंड क्या है जो एक पटल पे उसको लाया जाए, ये हम बोलना चाह रहे हैं सर। ऐसा है, जैसे झारखंड में कुशवाहा लिखते हैं लेकिन असम में कलिता लिखते हैं। मध्य प्रदेश में काची समाज का है जो कुशवाहा है, लेकिन वहाँ सैनी और मरार भी लिखते हैं, वहाँ पटेल भी लिखते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में हमारे पटेल भी लिखते हैं, कुशवाहा भी लिखते हैं, मरार भी लिखते हैं। तो यह कहना कि कौन जाति कौन है, पटेल 3 जातियों की संख्या है। लोधी भी पटेल लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं और कुशवाहा भी लिखते हैं। पटेल से जाति डिफाइन नहीं होगा, कुशवाहा से नहीं होगा। कुशवाहा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में राजपूत जाति के भी लोग लिखते हैं, इसलिए वहाँ टाइटल से डिसाइड नहीं होना। हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे गणना में आए, इसमें आपसी हम लोग चर्चा करेंगे। सभी राज्यों की समस्या यह है, तो सभी राज्य मिलकर के हम लोग तय करेंगे और इसके लिए बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। अभी यह बता देना संभव नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग 2-3 महीने के बाद बता पाएंगे कि हम लोग कैसे एक जाति बन करके पूरे भारत में दिखें, कौन सी ऐसी फार्मूला तय करें, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं सर एक संगठन का एक दायित्व होने के नाते, एक अध्यक्ष होने के नाते कहीं न कहीं लगा कि कुछ न कुछ कमी समाज के बीच में रह गया है, कि ताकि जो शीर्ष नेतृत्व जो पॉलिटिकल जो होते हैं वो कहीं न कहीं समाज को लोग कहा जाता है कि उस तरह का उनको अपना हक नहीं मिल पाता है। कहीं यही जगह तो नहीं हम लोग मार खा जाते हैं? हम लोग नहीं मार खाए हैं। जब हमारा गौरव है, महान सम्राट अशोक हमारे बिरादरी के थे, गौतम बुद्ध हमारे बिरादरी के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, भारत का निर्माण करता चंद्रगुप्त, भारत का कल्पना ही की जा सकती है हमारी बिरादरी से। अगर हमारा बिरादरी को इतिहास से हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। इतने बड़े गौरवशाली इतिहास के हम लोग धनी हैं और कहते हैं कि हम लोग थे। हम लोग सीधे साधे हैं, चतुर चालाकी नहीं है, बावजूद इसके धीरे धीरे हम लोग अपनी बातों को रखने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए ये घबराने की बात नहीं है, काल परिस्थिति बदली है और सब ठीक हो जाएगा। रहा राजनीति में, तो राजनीति अभी ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो पूंजीवादी हैं, जो अपराधी किस्म के हैं, ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है। तो हम लोग तो गौतम बुद्ध के सिद्धांत पर चलने वाले हैं, अमन शांति हैं, विश्व शांति चलने वाले हैं। पूरे विश्व को हम लोग शांति का मार्ग दिखाए हैं। हम लोग सही हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। और ये जो वर्तमान राजनीति
जो गलत दिशा में मुड़ गई है वो सही दिशा में आएगा। जब हम लोग पूरे विश्व को दर्शन दे सकते हैं तो भारत को क्यों नहीं दे सकते हैं, राजनीति को क्यों नहीं दे सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। यह लड़ाई 4005 वर्ष पुराना है, आज भी चल रहा है। हम लोग आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छा संस्कृति उसको दें, अच्छी बात उनको बताएं, उनको मोरल बूस्टअप करें, उनको भारतीय बनाएं, देश प्रेमी बनाएं। ये हम लोग लगे हुए हैं। आपने से एक बात बहुत अच्छा छेड़ा कि अभी जो जिस तरह की सरकार चल रही है, लेकिन इससे पहले भी सरकार चलती थी जो 70 साल रहा। लेकिन कुशवाहा को अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से मिलना चाहिए हक के अधिकार या राजनीति परिधि तो मिला नहीं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? ऐसा है, इसके लिए मुझे इतिहास में आपको बताना पड़ेगा। जब अंतिम राजा बृहद रथ थे हम लोग की बिरादरी का, उससे पुष्यमित्र शुंग ने तख्ता पलट करके और वह सत्ता ले लिया। और वह पुष्यमित्र शुंग भारतीय नहीं था, जब विदेशी था। तो वह विश्व, जब वह ट्रांसफर होते होते मुगल आए, हून आए, पारसी आए, भारत पर अनेक कब्जा करते करते अंत में अंग्रेज आए। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज को अगर स्थानांतरण करना था सत्ता, तो सम्राट अशोक के वंशज को करना चाहिए था। उसने ऐसा नहीं किया। यह इतिहास में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। अंग्रेज ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी। तो उसका धीरे धीरे रास्ता पर आएगा। इसमें बहुत सी बातें हैं जो ऐतिहासिक है, जो घटना चक्र है। आप इस पर बहुत गंभीरता से अगर प्रश्न करेंगे तो इसमें लंबी बातें हो जाएंगी। आपका शायद मीडिया, आपका सोशल मीडिया छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि उतनी गंभीर बातों पर न जाएं। वर्तमान परिस्थिति में हमारा बिरादरी सामाजिक स्तर पर ज्यादा काम किया है। जगदेव बाबू ज्यादा काम किए हैं, ज्योतिबा फुले काम किए हैं, सावित्रीबाई फुले काम किए हैं। तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन पर ज्यादा यकीन करते हैं। सत्ता परिवर्तन तो आई गई है, तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। आज भी सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग राज सत्ता निश्चित रूप से चाहते हैं, अच्छे लोगों के हाथ में चाहते हैं, परंतु हम लोग व्यवस्था परिवर्तन पर ज्यादा यकीन करते हैं, जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन सर, कि जिस तरह से बोले कि हमारा जो इतिहास गौरवशाली है, बुद्ध के नाम से, सम्राट अशोक के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का लोग जो है सारा भूलते जा रहे हैं और समाज में बहुत ज़्यादा हमको लगता है जागरूक करने की जरूरत है। इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, जब सम्राट अशोक और उस समय के काल में जातियां नहीं थी, उसमें वंश परंपरा चलता था। और जब आक्रमणकारी भारत में आए तो सत्ता उनकी बनी रहे, इसके लिए उन्होंने जातियों में बांट दिया। वंश था, वंश से कर्म आया, कर्म से जाति आ गए, और जातियों में बांट दिया। परिणाम है कि ऊपर वाला बांटा, उसमें लाभ भी उसको मिला। अब इन परिस्थितियों में समय आ रहा है कि सब ठीक ठाक होगा। थोड़ी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। पूरा विश्व में नहीं है जाति, सिर्फ भारत में ज्यादा है। इसलिए वेट करिए, प्रतीक्षा